नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि 8 अगस्त को बिल्लियों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का आगाज जानवरों की फलाह के लिए काम करने वाले इदारे इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की जानिब से 2002 में किया गया और इसका मकसद इस मासूम सी दोस्त यानी बिल्ली के ख्याल रखने की तरफ तवज्जो दिलाना है। हमारी आज की वीडियो का मौजू भी बिल्लियों से मुतल्लिक है, जिसे शेर की खाला भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बिल्लियों से मुतल्लिक दिलचस्प हक़ाइक़ आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं। वो कौन से लोग हैं जो बिल्ली की कुर्बानी करते हैं, कौन सी बिल्ली घास खाना पसंद करती है, बिल्ली को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक की हर तख्लीक करदा मखलूक में कोई न कोई हिकमत पोशीदा है। बिल्ली को पैदा करने की अल्लाह की हिकमत कुछ यूं है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी की सूरत में सैलाब का अजाब आया और अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाकर इसमें सवार होने और हर जानदार और परिंदे का एक एक जोड़ा कश्ती में महफूज करने को कहा, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। कश्ती पानी में थी और इस दौरान कश्ती में चूहे पैदा हो गए। इन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम अनाज और गल्ला खराब और कश्ती को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कश्ती में पानी दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे इन चूहों से निजात दिला। उस वक्त अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि ऐ नूह, कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरो। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा तो शेर को जोरदार छींक आई और इसकी नाक के दोनों नथनों से बिल्लियों का एक जोड़ा नर और मादा कश्ती में गिर पड़े, जिन्होंने कश्ती में मौजूद सारे चूहों का सफाया कर दिया। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम है कि ईद उल अज़हा के दिनों में बिल्लियां कहाँ रूपोश हो जाती हैं। इस हवाले से कई सवालात और कई जवाबात सामने आए हैं कि बिल्लियां उस रोज कहाँ जाती हैं। इस हवाले से जुड़े कई सारे अफसाने भी हैं, मगर कई रिवायात जो बताती हैं वो ये हैं कि बिल्लियां इस दिन सबसे गंदी जगहों पर जाती हैं, जहां इनको बहुत सारा गोश्त मिलता है, जो ईद के रोज कुर्बानी के बाद उस जानवर की बाक़ियात की सूरत में इनको मिल जाता है, जिन्हें लोग गंद के तौर पर फेंक देते हैं। इस्लामी तालीमात में ईद उल अज़हा की सुबह बिल्लियों के गायब होने की वाज़ेह वजूहात बयान नहीं की गई, खास तौर पर जिस वक्त कुर्बानी की जा रही हो, तब ये बिल्लियां आपको अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से कई लोगों के जहनों में यही ख्याल आता है कि ऐसा क्यों होता है और ये बिल्लियां अचानक कहाँ चली जाती हैं। इसको कई किताबों में इस तरह बयान किया गया है कि बिल्लियां इस दिन उन जगहों पर जाती हैं जहां कुर्बानी के जानवरों का गोश्त, चर्बी और खाल को गिराया जाता है। ये वो एक वजह है जिसे किताबों में लिखा गया, लेकिन इसकी एक और वजह भी बताई गई है और वो ये है कि बिल्लियां खून देखकर डर जाती हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा के रोज हर जगह जानवरों का खून नजर आता है, जो इन बिल्लियों को खौफजदा कर देता है और बिल्लियों को वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। बाकी असल बात का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक की जात को मालूम है। जबकि एक हैरानकुन बात यह है कि जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन इसके बारे में एक वजाहत ऐसी भी है जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि ईद उल अज़हा के रोज कुर्बानी के फरिश्ते हाजिरी देते हैं और इन फरिश्तों को देखकर बिल्लियां डर कर वहां से गायब हो जाती हैं। जबकि कई लोग ये भी कहते हैं कि बिल्लियां उस रोज कहीं नहीं जाती, बल्कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से बिल्लियों को इन जगहों पर घूमते फिरते देखा है। नाज़रीन, बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और निजस नहीं होता, क्योंकि रिवायात में आता है कि एक औरत ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। उन्होंने नमाज में इशारा किया कि इसे रख दे और बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहां से बिल्ली ने खाया था, क्योंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली निजस और पलीद नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। अगर बात की जाए घर में बिल्ली पालने के बारे में, तो इस बारे में फुकहा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मूजी और निजस जानवर नहीं है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती हैं, और निजस इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निजस ना होने का बता दिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम फरमाते थे और इन्हें पालते थे, हत्ता कि वो इन्हीं की कुनियत के साथ मशहूर हो गए, तो लोग इनका असल नाम ही भूल गए। अगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज है।
ماہرین کے مطابق بلیاں ڈپریشن کو کم کرتی ہیں، اس لیے چاہے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے یا سلایا جائے، یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کے سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ بلی میٹھے کا ٹیسٹ نہیں لے سکتی۔ بلی کی زیادہ سے زیادہ دوڑنے کی رفتار 31 کلومیٹر فی گھنٹے تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ بلی کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ بلیاں وائبریشن کو بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں اور زلزلہ آنے سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے بلی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ زمین ہلنے والی ہے۔ بلی کو صرف پنجوں پر ہی پسینہ آتا ہے، جبکہ باقی جسم پر اس کو پسینہ نہیں آتا۔ بلی کا دل 1 منٹ میں 110 سے 140 کے پلس ریٹ سے دھڑکتا ہے۔ بلی 70 میٹر اونچائی سے گر جائے تو بلی کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، کیونکہ بلی کا جسم بہت لچکدار ہوتا ہے۔ بلی جب بھاگتے ہیں تو بھاگتے وقت اپنا سر نہیں ہلاتی۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ بلیوں کی الگ شناخت کے لیے ناف کا پرنٹ استعمال ہوتا ہے، جیسے انسانوں کی شناخت کے لیے ہاتھوں کی انگلیوں کا پرنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلیاں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو میاؤں کا استعمال نہیں کرتی۔ بلی کا جبڑا بائیں طرف اور دائیں طرف گھوم نہیں سکتا، اس وجہ سے بلی زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں چبا سکتی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھاتی ہے۔ بلی کے جسم میں 230 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ بلی اپنی ٹانگوں کی مدد سے اپنے قد سے تقریباً 7 گنا لمبی چھلانگ لگا سکتی ہے۔ بلی کے آگے والے ہاتھوں میں 5 پنجے ہوتے ہیں اور پچھلے پیر میں 4 ہوتے ہیں۔ بلی جب بہت زیادہ گوشت کھا لیتی ہے تو اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، پھر یہ تھوڑا سا گھاس کھانا پسند کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معدہ تندرست ہو جاتا ہے۔ بلی رات کو اندھیرے میں ہر چیز واضح دیکھ سکتی ہے، جیسے دن میں چیزیں دیکھتی ہے ویسے ہی رات کو بھی دیکھ سکتی ہے، اور بلی رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتی، اس لیے بلی کو گھاس سرخ رنگ کا دکھائی دیتا ہے۔ بلی جب مر جاتی ہے تو دوسری بلی اس کا غم مناتی ہے اور مرنے والی بلی کو زمین میں دفن کر دیتی ہے۔ دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ بلیاں پانی سے بہت ڈرتی ہیں؟ اس لیے بلی پانی سے دور رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ پانی میں گرنے کے بعد بلیوں کا جسم اچھی طرح سے کام نہیں کرتا۔ بلی کے کان میں 32 مسلز ہوتے ہیں۔ 1963 میں سائنسدانوں نے سب سے پہلے خلا میں بلی کو بھیجا تھا، جو حفاظت کے ساتھ واپس بھی آ گئی تھی۔ یہ بات آپ کے لیے کافی حیران کن ہوگی کہ شیطانی عمل کرنے والے لوگ کالی بلی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی کالی بلی کی قربانی کرتے ہیں۔ بلی جنات کو دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بلی موت کے فرشتے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر آپ رنگین بلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کے ارادے اچھے نہیں ہیں وہ خود کو ظاہر کرے گا، جبکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے تکلیف دیں گے یا نہیں۔ اگر آپ کو خواب میں سفید بلی نظر آتی ہے تو یہ انتباہ ہے کہ میٹھی باتیں کرنے والوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔